तो आइए हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखिए। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन है गीता एंड सचिन वांट टू परचेज अ न्यू टीवी सेट। ठीक है, गीता और सचिन ने एक क्या खरीदा, एक न्यू टीवी सेट खरीदा। ठीक है, दे विजिटेड इलेक्ट्रॉनिक शॉप टू लुक फॉर सम ब्रांडेड टीवी। जो है जिस दुकान पे जाते वहाँ बहुत ब्रांड की टीवी थी। द डीलर शो देम LCD एंड LED टीवीज। तो डीलर ने कैसी टीवी दिखाई, LCD दिखाई और LED टीवी दोनों टाइप की दिखाई। नाउ दे वर कंफ्यूज विच सेट टू बाई। दोनों कंफ्यूज हो गए कौन सी टीवी ले, LCD ले या LED ले। ठीक है, फिर क्या, फाइनली आफ्टर डिस्कसिंग विथ फ्रेंड्स, उसके बाद जो है अपने फ्रेंड से बात किए, रीडिंग रिलीवेंट लिटरेचर्स एंड सर्चिंग द इंटरनेट, दे डिसाइड टू परचेज LED। उसके बाद उन्होंने हर सोर्स से जानना चाहा कि LED और LCD में कौन बेटर है। उसके बाद फाइनली उन्होंने LED टीवी खरीद लिया। ठीक है, विच वैल्यू इज बीइंग हाईलाइटेड बाय गीता एंड सचिन ने किस वैल्यू को हाईलाइट किया। ठीक है, जो LED लिया। फिर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LED एंड LCD में क्या डिफरेंस है ये बताना। ठीक है, फाइनली लास्ट क्या, दो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, गीता और जो है सचिन ने, आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो क्वेश्चन आप समझ गए। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, ये वैल्यू बेस है, आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो आप उसको एकदम क्लियरली अच्छे से रीड करिए, बात को समझिए। एक वैल्यू बेस का मतलब होता है आप आंसर जब देंगे ना तो मैक्सिमम आपका आंसर 100% सही होता है, बट आप थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है एकदम आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि गीता और सचिन क्या करते हैं, एक टीवी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जो है टीवी सेट लेना है। तो शॉपकीपर ने क्या किया कि 2 टाइप की टीवी दिखा दिया है, LCD और LED दिखा दिया, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग जो है कंपनी के। फिर उन्होंने ये सोचा कि कौन सी टीवी अच्छी होगी लेनी। ठीक है, कौन, गीता और सचिन क्या सोचें कि LCD ले LED ले। उनको इतना नॉलेज नहीं तो अपने फ्रेंड से बात किया, वहाँ भी नहीं क्लियर हो पाया कौन सी ले। तब उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया कि उसके बारे में समझा कि कौन सी टीवी बेटर होगी, LCD LCD। तो कौन से, अब पहला क्वेश्चन हमारा आता है फर्स्ट वाला कि विच वैल्यू इज बीइंग हाईलाइटेड। गीता और सचिन कौन सी वैल्यू जो है के लिए हाईलाइट करते हैं। तो उन्होंने जो पहली वैल्यू हाईलाइट की वो क्या थी, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन स्किल्स। कौन सी वैल्यू हाईलाइट की, इंटरप्रिटेशन स्किल क्या किया उन्होंने हाईलाइट किया। कैसा, इंटरप्रिटेशन किया। इंटरप्रिटेशन का मतलब उसको जानना चाहा, इंटरप्रेट किया, उसके बारे में सर्च किया और उससे बात किया शॉपकीपर से। तो इतनी चीज़ें सब मिला के क्या होगा, इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप किया उन्होंने या डेवलप हुआ। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए जो चीज़ हम खरीदते हैं लेते हैं वो क्या है, कैसे बना है, क्या यूज है, कितना पावर कंजम्पशन है, क्या दोनों में डिफरेंस है या किस टाइप का डिफरेंस है। जब ये जानेंगे तो इसका मतलब आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज हो गया। ठीक है, या तो पहले से नॉलेज है तो आप जाके तुरंत ले लेते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन स्किल क्या है, डेवलप हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LED एंड LCD। क्या है, LED और LCD में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इनका डिफरेंस, खाली डिफरेंस पूछा है तो हम लोग बहुत सा डिफरेंस बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो LED का फुल फॉर्म अगर देखेंगे, LED का तो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है।
और उसके बाद एलसीडी का जो होता है लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले होता है। ये है देखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट इमिटिंग डायोड, ये दोनों का डिफरेंस है। अब समझिएगा, एक थोड़ा सा और समझिएगा। एलईडी जो होती है, जो एलईडी होती है, एलईडी क्या होगा, सिंगल होगा, सिंगल फार्म से बनता है, ठीक है। और जो एलसीडी होगा वो जो हमारा क्या होगा, देखिए एलसीडी जो होता है, एलसीडी में क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट लगे होते हैं इसमें, ठीक है। क्या होता है, डिफरेंट। और ये क्या होता है, कैथोड रे, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। देखिए कैथोड रे जो है जब इस पे पड़ता है, कैथोड रे जो है जब इस पे एक तरह से इंसिडेंट होगा, देन डिस्प्ले करेगा तब, ठीक है। जब इस पे कैथोड रे पड़ेगा एलसीडी पे तब ये डिस्प्ले करेगा। देखिएगा इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप हुआ, और एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड होता है, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल जो है डायोड होता है और डिस्प्ले होता है। एलईडी जो होता है सिंगल फॉर्म होता है, सिंगल एक छोटा सा पार्ट होगा, सिंगल फॉर्म में होगा। और एलसीडी जो होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर फॉर्म होता है। जब क्या होगा, कैथोड रेस पड़ती है उस पूरे कंपोनेंट पे, तब ये हमारा क्या होता है, तब इसका। और इसमें क्या होगा, एलईडी में जो होता है लाइट का जो कंजम्पशन होता है, लाइट कंजम्पशन जो होगा, लेस होगा देन एलसीडी, ठीक है। जो लाइट कंजम्पशन होता है, ठीक है, जो लाइट का कंजम्पशन करता है ये, वो लेस करता है किसके, एलईडी के। मतलब एलसीडी जो एलईडी होता है वो हमारा लाइट कम लेता है देन किसके, एलसीडी के। इसका मतलब ये कम लाइट में चल जाएगा, इसके लिए लाइट ज़्यादा क्या है, एलईडी के लिए, ठीक है। और बहुत से यूज हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एलईडी का हम जो यूज करेंगे वो क्या होगा, वेरियस यूजेस है, ठीक है। और जो एलसीडी का यूज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप का हम लोग बल्ब बना लेंगे, डिफरेंट टाइप का एक तरह से क्या इंडिकेटर में यूज कर लेते हैं। पर ये क्या होगा, ओनली क्या है कि जब कैथोड होगा तो ये किसके लिए होता है, डिस्प्ले करने के लिए होता है, खाली डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। डिस्प्ले करेगा, किसी चीज़ को दिखाएगा। तो इसलिए जो है ये एलईडी जो होता है, एलसीडी जो होता है डिस्प्ले करता है। और लाइट जो एलईडी होता है उसका वेरियस यूज है, डिफरेंट जगह डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बल्ब में यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा इसका, और एलईडी का यूज और कहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हो गया, ये लाइट क्या होगा, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ये सिंगल फॉर्म से बनता है, ये डिफरेंट कंपोनेंट से फॉर्म करके बनता है। एलईडी कंजम्पशन कम करता है देन एलसीडी, और उसके बाद एलईडी वेरियस यूज करते हैं, और एलसीडी का जो है हम लोग डिस्प्ले में यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पावर कंजम्पशन किसमें, एलसीडी में ग्रेटर होगा, और एलईडी में क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए जो है
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आ गया है आपके, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन 2014 में 2015 में आया हुआ है, पेपर का क्वेश्चन है। तो देखिए, स्टेट ब्रीफली द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। हम लोग को क्या कह रहा है, ब्रीफली बताना कि पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है। एक तो ये एक्सप्लेनिंग क्लियरली हाउ डिप्लीशन रीजन, और ये भी बताना है डिप्लीशन रीजन कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे फॉर्म होती है डिप्लीशन, और प्लस पीएन जंक्शन का डिस्क्रिप्शन बताना क्या होगा। फिर बी में क्या है, यूजिंग नेसेसरी सर्किट डायग्राम शो हाउ वी आई वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन आर ऑब्टेन। ये बताना है कि सर्किट डायग्राम देख के बताना है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का, ठीक है। फिर क्या, हाउ आर दीज कैरेक्टरिस्टिक मेड यूज ऑफ इन रेक्टिफिकेशन, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है रेक्टिफिकेशन में यूज आती है। यहाँ तक तो हो गया एक क्वेश्चन। फिर आर करके दिया है, ड्रा दी सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें फर्स्ट फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए। फिर क्या, ड्रा दी टाइप वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड। ब्रीफली दी फॉलोइंग टर्म, मेजॉरिटी कैरियर इंजेक्शन इन फॉरवर्ड बायस और ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस। सेम उसमें भी यही होगा और इसमें भी, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा और इसमें क्या होगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आइए जो है, तो आपने समझ लिया, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए क्या हम लोग का यहाँ पे एग्जीबिशन करना है, क्या हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन से वैल्यू लेनी है, क्या किस तरीके से लगाना है, तो आपको समझ लेना है। नहीं समझ में आया तो आप मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को क्या है रीड करिए और करते हम लोग क्वेश्चन। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है, आपको जो है कोई रिक्वायरमेंट है तो आप जो है हमसे डायरेक्टली जो है फ़ोन नंबर से या व्हाट्सएप से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, या तो आप कमेंट में लिखेंगे तो हम आपकी बात जो है रखना चाहेंगे, टाइम के हिसाब से हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है ना। तो पर दोस्तों आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को, जिससे क्या होगा लाभ हो सके, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन है हमारा। तो आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा। सबसे पहले क्या है, स्टेट प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, यही बताना ना। तो देखिए पीएन जंक्शन का हम लोग थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। देखिए पीएन जंक्शन जो होगा, पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। देखिएगा जब यहाँ पे हम बोलेंगे पी टाइप का, जो अगर पी टाइप और एन टाइप का होता है, ठीक है। तो पी टाइप जो होगा, या कह सकते हो होल्स, अगर हम क्या करें, होल्स जो है मूव करें, ठीक है, फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, या एन साइड कह सकते हैं। और यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कहाँ से करेंगे, एन टाइप टू, यहाँ क्या होगा, होल्स टू होल साइड्स, ठीक है, या कह सकते हैं लेफ्ट या राइट। मतलब होल्स क्या करेगा हमारा, पी टाइप से निकल के एन टाइप में आएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एन टाइप से निकल के पी टाइप में आएगा। बोथ जो है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव्स, क्या होगा, टूवर्ड्स ईच अदर, देन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, ठीक है। जब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और जो है हमारे होल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे एक दूसरे के अपोजिट, तो हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले पीएन जंक्शन। अब अगर पीएन जंक्शन दिखाना है अगर फिगर में, तो ये हमारा पीएन जंक्शन, ये पी हो गया और ये एन टाइप का हो गया।
और इसी में बीच में हमारा यहाँ पे होता है एक डिप्लीशन लेयर। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट की तरफ आके n वाले साइड p वाले साइड में, और इधर से होल्स हमारा जो हो जाता है, होल्स जो है ये जो होल्स हैं वो यहाँ पे आके हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं इस पे। ठीक है, तो ये हमारा इसका नाम होता है डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन ये क्या होगा, लेयर होता है। क्या है, डिप्लीशन है, डिप्लीशन लेयर हो गया। तो ये डिप्लीशन जो है लेयर होती है, इसी को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। तो जब हमारा अगर डिप्लीशन लेयर की बात करते हैं, जो डिप्लीशन लेयर होती है, ठीक है, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में जो होगा डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और यही क्या होगा जब हमारा क्या रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस में क्या करेगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, और रिवर्स में क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन से जो है वो क्या है, इजीली जो है मूव कर जाते हैं फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। समझ रहे हैं, और इसमें क्या होता है, इजीली जो है, इजीली क्या होता है, क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इजीली क्या होगा, इजीली नॉट क्रॉस, इजीली कैन नॉट क्रॉस हो जाता है। ठीक है, इजीली कैन नॉट, ये इजीली क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो करंट होती है वो क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, कट ऑफ हो जाती है, और उसके बाद इसमें क्या होगा, हाई करंट मिल जाता है। हाई करंट मिल जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड वाले में क्या होगा, करंट हाई मिल जाता है, और इसमें इजीली क्रॉस नहीं, इसलिए करंट कट ऑफ हो जाती है, या कैसे नॉर्मल मात्र करंट मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग क्वेश्चन का क्या मतलब था। सबसे पहले बोला है स्टेट इन पीएन जंक्शन के बारे में बताना है, तो आपने देख लिया पीएन जंक्शन के बारे में, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और थोड़ा सा फिगर बताने, इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताने, फिगर देके तो देखिए एक बताया। अब अगर सर्किट से जोड़ के दिखाऊँ तो आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, अगर खाली ऐसे सिंपल में दिखा दूं तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। यहाँ पे आप लगा दी वोल्ट मीटर, यहाँ से ऐसे आइए और यहाँ पे एक अमीटर लगा दी, यहीं पे अमीटर लगा दीजिए, और उसके बाद यहाँ आ जाइए, फिर एक बैटरी जोड़ दी यहाँ से ऐसे करके, ये यहाँ से अगर उस बैटरी में आपको देना है एक, यहाँ से अगर इस बैटरी में आपको यहाँ से एक क्या देना, की देना है तो की भी ले सकते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसे जोड़ देंगे तो अब आपका करंट का डायरेक्शन ये हो गया, ये P होगा, N हो गया, और इधर गया और इधर से आया, तो आपने क्या देखा, आपका जो करंट था ये इधर से चला गया, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। ठीक है, और इसमें जो मिली एम्पियर का करंट है ये। ठीक है, और जब दूसरा आप फिगर बनाएंगे, इसी में डायोड आपको ऐसे जोड़ देना है, और यहाँ से खाली अब आपको यहाँ से वोल्ट मीटर जोड़ देना, आगे जाना है ऐसे, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ से बैटरी उलट दीजिए, आप निगेटिव वाला इधर कर दीजिए, और यहाँ पे एक अमीटर जोड़ दिए। अमीटर कैसा होगा, ये माइक्रो अमीटर होगा, पर क्योंकि बहुत कम, यहाँ पे क्या लगा दिए आप, की लगा दीजिए, एक की लगा दिए, तो आपका करंट इस तरफ से जाएगा। अब ये हो गया N और ये हो गया P,
ये रिवर्स बायसिंग होगी। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग ये होगी, फॉरवर्ड बायसिंग, और ये रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग हो गया। ठीक है, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स बायसिंग हो गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे जाएं तो देखिए, सबसे पहले ये हम लोग को जानना था, फिगर बताना था, और ये फिगर से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया। तो आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं तो आपको समझ आते हैं। और ठीक है ना, आए समझ में, देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है ना, आए समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या है, इसमें लिखा है एन टाइप, ये इसलिए मैंने गोला रखा कि इसमें लिखना नहीं है, तो यहाँ पे एन टाइप लिख दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या है। इसको इरेज करके तब यहाँ पे हम लोग को नहीं लिखना है। तो आइए जो है, तो देखिएगा इसमें और क्या बोला है। तो अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक का फिगर बनाना है, देखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक का अगर फिगर बनाना है तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे वोल्टेज में लेंगे, यहाँ हमारा करंट है, यहाँ पे जो करंट होगा ये, ठीक है, और ये मिली एम्पियर करंट है। यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, माइक्रो एम्पियर की करंट आ रही है। ठीक है, ये वोल्टेज कम है, इसका वोल्टेज ये हाई होगा एक तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, अगर यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5, ये वोल्ट में सीधे, और यहाँ पर भी क्या होगा 0.1 0.2 एक तरह से 3 0.4 एंड 0.5 इस तरीके का होगा। और यहाँ पे जो करंट होगा हमारा, अब यहाँ माइक्रो में कितना होगा, 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया माइक्रो में। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का जो वोल्टेज होगा तो इस तरीके से जो है ऐसे जाएगा, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, जीरो से नहीं स्टार्ट होता है क्योंकि इसमें करंट थोड़ा होती है, तो इस तरीके से हमारा जाएगा। और यही चीज़ अगर हम यहाँ से ऐसे करके आगे, मान लिए 1 मिनट ऐसे करके देखिए, ऐसे करके, तो यहाँ से इस तरीके से इसमें हो गया। और यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ से ऐसे करके, तो आपका क्या होगा कि इस तरीके से पहले क्या करेंगे, वोल्टेज जब हम लोग ऐसे करके, तो वोल्टेज क्या करेंगे, कितना भी बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग का देखें, ये फॉरवर्ड बायस के लिए है, और ये रिवर्स बायस का है। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो जो हम लोग कह सकते हैं एक तरह से किससे, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जाते हैं, वो मेजॉरिटी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लार्ज मेजॉरिटी होती है। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें मेजॉरिटी कम होती है। और ये क्या होगा कि जब इसमें वोल्टेज कम होता है, इसमें जब वोल्टेज बहुत कम ही रहेगा तभी करंट मिलते हैं, और इसमें हाई वोल्टेज देने पर भी क्या होगा, करंट नहीं मिलती। कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें क्या होगा, इसका करंट जो है सडनली इंक्रीज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ठीक है, अचानक यहाँ से क्या होगा, बहुत तेज़ी से करंट बढ़ेगा, और ये क्या होगा, वोल्टेज पे तब डिपेंड नहीं करेगा। जब यहाँ पे अचानक जो है इसका करंट जब इंक्रीज करेगा, जिसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे, तब ये क्या होगा, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा, और एक बार अचानक फिर इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद स्टॉप कर जाएगा। उसका रीज़न अगर आप समझेंगे तो उसका रीज़न यही है कि जब क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग थोड़ा सा करंट देते हैं तो ईजिली क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो होल्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, और करंट ईजिली क्या हो जाती है, मिल जाती है। पर इसमें क्या है, रिवर्स बायसिंग में जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, बैटरी ने क्या कर लिया, टर्मिनल में खुद ही अटैक कर लिया, तो कुछ बचा नहीं फ्री। तो जब उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, जैसे आप समझिए यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, जब हमने क्या किया,
यहाँ पे P है, यहाँ Pn है। अगर इसको हमने जोड़ दिया प्लस से, इसको जोड़ दिया माइनस, नहीं इसको जोड़ दिया हमने माइनस, इसको जोड़ दिया प्लस से, तो इसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे, जितने, वो कौन लेके चला गया, बैटरी, इसमें जितने भी उल्टा है, इसमें जितने होल्स थे, जितने होल्स थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे बैटरी लेके चली गई, इसका जितना, जब इसमें कुछ बचा ही नहीं, लास्ट में हमने देखा कि इसके अंदर कुछ नहीं बचा, जब इसके अंदर कुछ फ्री है ही नहीं, तो ये करंट देगा क्यों, ये भी बात है, आप समझिए। तो इसमें ये करंट क्यों देगा भाई, जब इसके पास कुछ है ही नहीं। अब ये करंट कब देगा, बात समझिएगा, जब इसका वोल्टेज बहुत बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे होगी हीटिंग, क्या हो जाएगी, हीटिंग। जैसी होगी हीटिंग, तो इसका जो एटम होगा, एटम क्या कर जाएगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। जैसे एटम ब्रेक करेगा तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब होल। और एक बार क्या होगा, सडेनली, तब क्या होगा, सडेनली क्या कर जाएगा, करंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सडनली इंक्रीज करेगा, जिसको हम लोग वोल्टेज, तब ये क्या करेगा, वोल्टेज पर डिपेंड भी नहीं करेगा, क्योंकि एक बार हीट हो गया तो वोल्टेज बढ़ाओ चाहे घटाओ डिपेंड नहीं करेगा, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा और है, मैं इसको इरेज करूँगा। क्वेश्चन इसमें दे रखा है अभी और, कि मेजॉरिटी कह रहे इंजेक्शन फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेजॉरिटी हाई होती है। तो इसको इरेज कर दें, आए समझ में। तो देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में इसमें और अभी बचा है। क्वेश्चन बोला है, दूसरे सेकंड पार्ट में बोला है रिवर्स बायस हो गया, और कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखा दिया, और आर वाले में नीचे जाके मेजॉरिटी कह रही है इंजेक्शन फॉरवर्ड। तो अगर उसका आंसर दे आर वाले का, मेजॉरिटी कैरियर ऑफ इंजेक्शन अब क्या होगा, हाई होगा, हाई मेजॉरिटी, ठीक है। हाई होल्स कह सकते हैं, होल्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेजॉरिटी होगी, ठीक है। हाई होल्स इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी इन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में क्या होगा, हाई होल्स इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होगी, ठीक है ना। हाई क्या, होल्स इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी इन फॉरवर्ड वाले में होगी। अब क्वेश्चन बोला ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस, तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होगा डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स, ठीक है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा तब, ठीक है। मतलब करंट बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा, वोल्टेज डिपेंड नहीं करेगा, तब जब ब्रेक डाउन वोल्टेज आएगा तो ये क्या होगा, डज नॉट डिपेंड, ठीक है। तो डिपेंड नहीं करेगा किसी पे, ओके। आया समझ में। तो ये हम लोग ने देखा कि हमारा आंसर इस तरीके से आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।